अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड टेक्स्ट को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाऊंगा। टेक्स्ट को कैसे यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने ऑटोकैड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने टी इंटर करना है। टी इंटर करने के बाद स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है। फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद जैसे आप सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, आपने देखना है कि रिबन्स बार की जितनी भी कमांड्स हैं वो चेंज हो गई हैं। वहाँ पे टेक्स्ट की सेटिंग्स या टेक्स्ट की टूल्स और कमांड शो हो गई हैं। और यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर आपका जो टेक्स्ट आइकन है वो आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को ऐड करना है या टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट तो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करना है। स्टाइल को चेंज करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप इसको इस तरह मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने कहीं पे भी टेक्स्ट के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपका टेक्स्ट ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आएंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 एरो शो हो रहे हैं। टॉप एरो, बॉटम एरो, उसके बाद बॉटम एरो को नीचे भी एक छोटा सा एरो है। टॉप एरो पे जब आप क्लिक करेंगे जो आपको टेक्स्ट की स्टाइल्स हैं वो टॉप पे हो जाएंगी। अगर डाउन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की जो टाइप्स हैं या स्टाइल्स हैं वो आपके डाउन वाले साइड पे शो होंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसके डाउन वाले एरो के नीचे आप छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उसके कंप्लीट स्टाइल शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो उसी के हिसाब से आपका टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये देखें, हमारा टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। दोबारा हम टी इंटर करते हैं। यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं। ये टेक्स्ट लिखा। अब हमने क्या करना है, अगर आप इस टेक्स्ट को यानी कि टेक्स्ट के हाइट को तब्दील करना चाहते हैं या टेक्स्ट हाइट को डिक्रीज और इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल एक से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट यानी कि अगर आप मैन्युअली इसको यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि 6 इंच, 4 इंच या 1.5 फीट या 18 इंच, जितना भी आप इसको तब्दील करना चाहते हैं वो वैल्यू आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू देते हैं हम 3 इंच। 3 इंच देते हैं। 3 इंच करने के बाद इसको हम ओके करते हैं। ये देखें, हमारी जो ये टेक्स्ट है ये 3 इंच के हिसाब से टेक्स्ट हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा टेक्स्ट है। ये जो टेक्स्ट है ये हमारा 0 के हिसाब से। दोबारा हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम 3 इंच कर देते हैं। 3 इंच एंटर किया तो ये देखें, दोनों टेक्स्ट हमारे 3 इंच के हिसाब से बड़े हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मास्क का। मास्क का मतलब ये है कि अगर आपने टेक्स्ट की बैक साइड पे कलर देना है तो उसके लिए मास्क का यूज़ किया जाता है। आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मास्क पे आना है। मास्क पे आने के बाद आपने मास्क पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मास्क की सेटिंग को शो होगी, ओपन हो जाएगी। अगर आप यूज़ बैकग्राउंड मास्क, आपने इसको टिक कर देना है। जब तक आप टिक नहीं करेंगे तो आपको नीचे वाले ऑप्शन उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जैसे कि मैं इसको अनटिक करता हूँ, ये देखें नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं, कलर हैं, उसके बाद बॉर्डर, ऑफसेट, फैक्टर है, इनका मैं यूज़ नहीं कर सकता। जब आप इसको टिक करेंगे तो तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब बॉर्डर, ऑफसेट, फैक्टर है, अब ये है 1.5, इसको हम कर देते हैं 1। उसके बाद यूज़ ड्राइंग बैकग्राउंड कलर। अगर आप कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे आपने कोई भी कलर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको अनटिक कर दिया तो आपका जो कलर होगा वो ग्रीन ही रहेगा। लेकिन टिक करने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसको अनटिक करते हैं, अनटिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी कलर तब्दील करना चाहेंगे वो आप इजीली कलर तब्दील कर सकते हैं। उसके नीचे सेलेक्ट कलर, अगर इनके अलावा मज़ीद आप कलर तब्दील करना चाहते हैं या मज़ीद कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सेलेक्ट कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी अपनी मर्ज़ी से कलर देना चाहें वो आप इन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा हम इसको, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया, दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं।
तो यहाँ पे आप इन सेलेक्ट कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इसको दोबारा हम ओके करेंगे। देखें ये हमारा बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं मास्क पे आने के बाद अब ये बॉर्डर ऑफसेट फैक्टर अब ये 1 है। अब हम इसको 1.5 करते हैं। 1.5 करने के बाद इसको ओके करते हैं। ये देखें टेक्स्ट के बीच और कलर के बीच में जो ऑफसेट है वो 1.5 है, यानी कि पहले से ज़्यादा हो गया है। इसको हम कॉपी करते हैं, COP इंटर। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेके आते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे हम अगर आप कलर को यानी कि सॉरी टेक्स्ट को आप मैच करना चाहते हैं तो आपने इसके लिए शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये टेक्स्ट और ये दोनों को मैं सेम करना चाहता हूँ तो मैंने इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करूँगा MA इंटर। मैच के लिए कमांड यूज़ करते हैं MA। अब इसको मैंने इस तरीके से करना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें मेरा जो टेक्स्ट है नीचे वाला ये मैच हो गया। दोबारा मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो ये था हमारा मैच की कमांड। अब यहाँ पे है डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे बोल्ड है, अंडरलाइन है, उसके बाद ये ओवरलाइन है या ये स्ट्राइक थ्रो है। आप इनको भी इजीली इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखें ये मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करूँगा। अगर इटालिक करना है तो मैं यहाँ पे इटालिक पे क्लिक करूँगा। अगर इसको स्ट्राइक थ्रो करना है तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्राइक थ्रो करूँगा। अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन पे और उसके बाद ओवरलाइन के लिए ओवरलाइन पे क्लिक करूँगा। ये देखें ये तमाम के तमाम ऑप्शन फॉलो हो गए हैं। दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आप जो भी इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ नहीं करना चाहते या उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने इसको अनटिक कर देना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इनको आपने अनटिक कर देना है। इटालिक रहने दें या बोल्ड, ये दो ऑप्शन मैंने रहने दिए। तो ये देखें यहाँ पे इटालिक भी है, बोल्ड भी है। अगर इन सबको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनको ईजिली आप ख़त्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ये 3 ऑप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसी किसी को मालूम होता है। अब सुपर स्क्रिप्ट है, उसके बाद सबस्क्रिप्ट है, उसके बाद चेंज केस है। इनका इस्तेमाल भी बहुत इजी है। इसको आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स के बाद मैं लिखता हूँ 2। अब मैं चाहता हूँ ये जो एक्स है इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ, कैपिटल। अब मैं चाहता हूँ ये जो 2 है ये सुपर स्क्रिप्ट में शो हो, इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस तरीके से शो हो। मैंने क्या किया, 2 लिखने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये देखें जो एक्स है हमारा सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है। तो दोबारा हम इसको ए प्रेस करते हैं। ए प्रेस करने के बाद इसको मैं 3 पे करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो 3 है मेरा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाए, या एक के नीचे जो पहले मैंने बताया आपको X2 ऊपर है और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल के नीचे जो आप इसको छोटा लिखना चाहते हैं आपने इसको क्लिक करना है। तो ये देखें X2A3 नीचे आ गया, X2 X के ऊपर चला गया। इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको बी लिखता हूँ, बी के बाद मैं दोबारा इसको बी लिखता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ ये चेंज केस की सूरत में क्या होता है, आपका जो ये इसको आप जैसे आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, अप केस लोअर केस। अब अपर केस में क्या होता है, स्मॉल से कैपिटल में होता है टेक्स्ट, और लोअर केस में कैपिटल से स्मॉल में शो होता है। अब यहाँ पे एरो लेके जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं बी बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आप लेके आएंगे तो ये देखें लोअर केस में बी छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप टेक्स्ट के कलर को तब्दील करना चाहते हैं या आप टेक्स्ट के फॉन्ट्स को तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे डिफरेंट, जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट
फॉन्ट्स शो हो जाएंगे। आप इनके इजीली फॉन्ट्स भी आप इजीली तब्दील कर सकते हैं। फॉन्ट्स तब्दील करने के लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट फॉन्ट्स शो हो जाएंगे। आप अपनी मर्जी से इन फॉन्ट्स को तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बाई लेयर। अगर आप लेयर में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं